स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुम्या इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 6th, सब्जेक्ट मराठी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, माझा अनुभव। अनुभव यानी एक्सपीरियंस। यहाँ पर हमारे जो राइटर है, जो हमारे लेखक है, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, वो यहाँ पर हमारे साथ में उनका अनुभव, एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। चलो, सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। वार्षिक परीक्षा संपली, मी आणि रीमा घरी आलो। घरी पोहोचताच आईने सांगितले, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। रीमाने आनंदाने उड्या मारल्या, पायातले पैंजण झुमझुम वाजवत ती घरभर फिरली। वार्षिक परीक्षा संपली। वार्षिक परीक्षा यानी जो फाइनल्स एग्जाम्स होते हैं हमारे सेकेंड सेमिस्टर, उसे कहते हैं वार्षिक परीक्षा। संपली यानी खत्म हो चुकी थी। मी आणि रीमा, मी यानी जो लेखक है, जो हमारे राइटर है वो, और रीमा उनकी छोटी बहन। घरी आलो मतलब वो लोग घर पे वापस आए स्कूल से। घरी पहुंचताच आईने सांगितले, और जैसे ही वो घर पे पहुंच गए, उनकी मम्मी ने उनको बोला, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। उद्या आपल्याला आगगाडीने यानी कल हम लोगों को ट्रेन से मामा के गांव जाना है। रीमा ने आनंदाने उड़िया मारल्या, और रीमा आनंदाने यानी खुशी से झूमने लग गई, उड़ी मारने लग गई। पायातले पैंजन झुमझुम वाजवत ती घरभर फिरली। पायातले पैंजन यानी उसके पैर में जो पायल थी, पैंजन यानी पायल, वो छुमछुम करते हुए पूरे घर भर घूम रही थी। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। आगगाडीत बसलो। आगगाडी झुकझुक करत चालली होती। खिडकीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उडत होते। खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुक करत होते। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता। आई वाचत असलेल्या पुस्तकांची पाने हवेने फडफडत होती। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो। थंडगार वाऱ्याचा झुळका अंगावर झेलू लागलो। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो, यानी गांव जाने के लिए वो लोग सुबह जल्दी निकले थे। आगगाडीत बसलो और ट्रेन में जाकर बैठ गए। आगगाडी झुकझुक करत चालली होती, और जो ट्रेन थी, आगगाडी यानी ट्रेन, वो झुकझुक करते हुए चल रही थी। खिड़कीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उड़त होते, और खिड़की में विंडो के पास बैठी हुई रीमा के बाल, केस यानी बाल, भुरभुर करके उड़ रहे थे। खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते। खिड़कीतून येणाऱ्या उन्हामुळे यानी विंडो के बाहर से जो धूप आ रही थी, ऊन यानी धूप, उसके वजह से उसकी आंखें चमक रही थी। लुकलुक करत होती यानी चमक रही थी। तिचा प्रसन्न चेहरा दिसत होता। उसका चेहरा एकदम प्रसन्न यानी खुशी से, आनंद से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। आई वाचत असलेल्या पुस्तकांची पाने हवेने फडफडत होती, और उसकी मम्मी, जो लेखक जो थे, जो हमारे राइटर थे, उनकी मम्मी बुक रीडिंग कर रहे थे, तो उसके भी जो पन्ने थे वो हवा से फड़फड़ कर रहे थे। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। ती वाचनात तल्लीन यानी वो एकदम उस बुक में मगन हो गए थे, डूब चुके थे रीडिंग करने में। मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो, और मी यानी राइटर जो थे वो खिड़की से बाहर देखने लग गए। थंडगार वाऱ्याचा झुळका अंगावर झेलू लागलो। थंडगार वाऱ्याचा झुळका यानी जो खिड़की से बाहर जो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, वो उनके बदन को लग रही थी। तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशीकडे गेले, और उतने में क्या हुआ, वो जो राइटर थे उनका जो ध्यान था, उनके बाजू में जो एक मौसी बैठी थी, आंटी बैठे थे, उनकी तरफ गया। त्यांच्या मांडीवर बसलेले छोटेसे बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हंसले, और उनके मांडीवर यानी उनके गोद में बैठा हुआ एक छोटा सा बच्चा उनके राइटर की तरफ देखकर खुदकन हंसले यानी मुस्कुराने लग गया। मी बाळाला मांडीवर घेतले, और उन्होंने क्या किया, उस छोटे बेबी को अपने गोद में बिठा लिया। ते खिड़कीतून पळणारी झाडे टुकटुक पाहू लागले, और वो खिड़की में से भागते हुए, जैसे ट्रेन जोर जोर से जल्दी जल्दी से स्पीड से चल रही थी, सब ऐसा लग रहा था बाहर जो पेड़ पौधे जो लगे हुए वो सब भाग रहे हैं। तो वो जो छोटा बच्चा था वो उनको टुक टुक कर कर देख रहा था। पाहता पाहता ते गाढ झोपले, और यही सब चीज़ें देखते देखते वो छोटा बेबी उनके गोद में सो गया। स्टेशनवर बैलगाड़ी घेऊन मामा आला होता, और जैसे ही वो लोग स्टेशन पे उतरे तो बैलगाड़ी लेकर उनके मामा वहाँ पर उन्हें लेने के लिए आए थे। रीमा ने पळत पळत मामाला गाठले, और रीमा भागते भागते मामा के पास चली गई। आम्ही बैलगाडीत बसलो, और सब लोग बैलगाड़ी में बैठ गए। बैलांच्या गळ्यातील घुंगुरमाळा खुळखुळ वाजत होत्या। बैलाच्या गळ्यातील घुंगुरमाळा यानी बैलों के जो गले में जो घुंघरू लगे हुए थे, वो खुळखुळ बज रहे थे। बैलगाडीच्या चाकांचा खडखड आवाज तालात येत होता।
और बैलगाड़ी के जो चक्के थे उनका आवाज खडखड कर कर आ रहा था। आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो और वो लोग घर जाने के रास्ते पर चले गए। तोवर सायंकाळची वेळ झाली होती और तब तक शाम हो चुकी थी घर पर जाने तक। पानांची सरसर, नदीच्या पाण्याची खळखळ ऐकू येत होती। पानांची सरसर यानी पन्नों की आवाज आ रही थी, बहते हुए नदी के पानी की खळखळ आवाज आ रही थी। झाडातील पक्ष्यांची किलबिल, झाड़ के ऊपर जो पक्षी यानी जो पंछी वगैरह बैठे थे उनकी किलबिल सुनाई दे रही थी। शेतात चरणाऱ्या गायींचे हंबरणे, खेत में जो गाय जो चर रही थी उसके हंबरने, गाय के चिल्लाने को हंबरना कहा जाता है। बकऱ्यांचे बेबे, हे सारे वातावरण मिसळून गेले होते। बकरियों की चिल्लाने की आवाज़, उसके बाद गाय जो खेत में चारा चर रही थी उसकी आवाज़, पेड़ के ऊपर जो पंछी बैठे थे उनकी आवाज़, सब आवाज़ एक साथ हो चुकी थी। शेतातली पिके वाऱ्यांवर मंद मंद डुलत होती। शेतातील पिके यानी जो खेत के अंदर जो पिके थी, जो फसल थी, वो यहाँ वहाँ हो रही थी धीरे धीरे। मन आनंदाने थुई थुई नाचत होते। और जो लेखक थे, जो हमारे राइटर थे, उनका जो मन था वो आनंद से झूम रहा था। घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले और घर पे आते ही तोंडभर हसून उनके मामी ने यानी उनकी मामी ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। मामांची मुले राजू और चिमी आमचीच वाट पाहत होते। और मामा के जो बच्चे थे, मामा को 2 बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़के का नाम था राजू और लड़की का नाम था चिमी। वो दोनों इन लोगों का ही रास्ता देख रहे थे। आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो। आम्ही एकमेकांना कडकडून यानी जोर से उन्होंने टाइट हग किया एक दूसरे को। आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत टेकवत आमच्या जवळ आली। आजी यानी उसकी जो दादी थे वो धीरे धीरे चलते हुए लकड़ी पकड़ पकड़ कर धीरे धीरे उनकी तरफ आए। आम्ही आजीला बिलगलो और हम लोग जाकर आजी के गले लग गए। तिने आम्हाला जवळ घेतले। उन्होंने प्यार से हमें अपने पास बुलाया। आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला। उनके सिर पे से, उनके मुंह पर से प्यार से हाथ फिराया। तिच्या हाताचा थरथरा स्पर्श खूप प्रेम और बोलका होता। उनके हाथों से ये प्यार भरा जो टच था वो बहुत ही प्यारा था। आम्हाला खूप गहिवरून आले। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। दूसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल, और दूसरे दिन से हम लोगों ने धमाल करना शुरू कर दिया। विहिरीवर पोहायला जाने, विहिर यानी जो कुआं होता है वहाँ पर स्विमिंग करने के लिए, शेतात बागडणे, खेतों में घूमना, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या पाडायचा, आंबा तोडून खाणे, कैरिया तोडना, आम तोडकर खाना, बैलगाडीतून मामांबरोबर फटका मारने, बैलगाड़ी में बैठ के मामा के साथ में घूमना, आज शेतावर तर उद्या आमराईत मामा बरोबर फिरायला जाने। आज शेतावर यानी कभी खेत में जाना तो कभी आमराई यानी आम का जो बगीचा होता है, घना जंगल होता है, वहाँ पर घूमने जाना। रोजच मज्जा, रोज उन लोग कोई ना कोई मजा करते थे। आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नाही। उन लोगों की छुट्टी, उनका वेकेशन कब ख़त्म हुआ वो उनको समझ में ही नहीं आया। आम्ही परत गावी आलो और वो लोग वापस अपने घर चले गए। थैंक यू।